अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग जो है सबसे पहले देख लेते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप इंटरनेट के माध्यम से डेटा को स्टोर और एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यह आपको अपने कंप्यूटर या डिवाइस पर डेटा स्टोर करने में आवश्यकता को समाप्त करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के कई फायदे हैं, जिसमें क्या शामिल है? कम लागत, आपको हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अधिक सुविधा, आप किसी भी डिवाइस से अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ये है। अधिक सुरक्षा, क्लाउड प्रदाता जो है आपके डेटा को सुरक्षित करने के लिए उपाय करते हैं। इसके बाद है अधिक एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, तो आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्टोरेज और कंप्यूटिंग संसाधनों को बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी कुछ फ़ायदे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार क्या क्या हैं। तो सबसे पहले दिया है सार्वजनिक क्लाउड। ठीक है, इस प्रकार का क्लाउड प्रदाता द्वारा जनता के लिए उपलब्ध कराया जाता है। दूसरा है निजी क्लाउड। इस प्रकार का क्लाउड किसी संगठन द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और एक है हाइब्रिड क्लाउड, यानी कि इस प्रकार का क्लाउड सार्वजनिक और निजी क्लाउड का एक तरह से संयोजन होता है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के उद्देश्य क्या है वो हम लोग देखें। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के उद्देश्य में सबसे पहले आता है डेटा स्टोरेज। ठीक है, आप अपने डेटा को क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं और इसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है एप्लीकेशन होस्टिंग। आप अपने एप्लीकेशन को क्लाउड में होस्ट कर सकते हैं और इसे दुनिया भर के उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, बैकअप और रिकवरी, बैकअप भी और रिकवरी भी किया जा सकता है। आप अपने डाटा का बैकअप क्लाउड में ले सकते हैं और यदि आवश्यकता हो तो इसे पुनर्स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद है परीक्षण और विकास। आप क्लाउड में एप्लीकेशन का परीक्षण और विकास कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक तेज़ी से बढ़ती हुई तकनीक है और इसके कई फ़ायदे हैं। यदि आप अपने डेटा को स्टोर करने और एक्सेस करने के लिए एक सुविधाजनक और लागत प्रभावी तरीके की तलाश में हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक अच्छा विकल्प है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ये एक चार्ट दिया हुआ है, इसे देखें तो यहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग है और इसमें इसका उपयोग मोबाइल एप्लीकेशन, डेटाबेस, हाइब्रिड क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, सर्वर, स्टोरेज, ठीक है, इससे संबंधित दिखाया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कि भारत में क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए नियामक और कानूनी ढांचा क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को इसके बहुआयामी स्वरूप के कारण विनियामकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता है। ठीक है, डेटा गोपनीयता, डेटा सुरक्षा, डेटा स्वामित्व, बहु क्षेत्राधिकार मुद्दों और डेटा के प्रकटीकरण और सीमा पार आवागमन जैसी क्लाउड सेवाओं के बारे में चिंताओं के कारण कानूनी ढांचे को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। ठीक है, जबकि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 अप्रत्यक्ष तरीके से इस क्षेत्र से निपटते हैं। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 इस क्षेत्र को विनियमित करने के लिए अधिक प्रासंगिक है। ठीक है, आईटी अधिनियम 2000 डेटा और गोपनीयता के उल्लंघन के लिए दंड के बारे में प्रावधान करता है। यह अधिनियम सामान्य रूप से ई कॉमर्स और साइबर अपराध को लक्षित करता है और डेटा सुरक्षा और डेटा गोपनीयता इसके अंतर्गत आते हैं। यद्यपि उपयुक्त कानून क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित कुछ कानूनी मुद्दों को कवर करते हैं, तथापि वे क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं के दायरे और इससे उत्पन्न होने वाले मुद्दों को कवर नहीं करते हैं। ठीक है, तो कुछ चुनौतियाँ भी है इसमें। अब देख ले कि भारतीय शासन में क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़ी भारत सरकार की पहल। तो जब तकनीक के इस्तेमाल की बात आती है तो भारत सरकार हमेशा आगे रहती है। क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भारत सरकार ने नीचे उल्लिखित कई पहल की है। ठीक है, तो क्षेत्रवार ढंग से दिया हुआ है। तो ई ग्राम पंचायत, तो उपयोग क्या है इसका? सरकारी परिचालन और शासन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ई पंचायत योजना शुरू की गई। ठीक है, भारतीय रेल टिकटिंग घाटे को कम करने के लिए डेटा प्रबंधन के लिए क्लाउड प्रौद्योगिकी को अपनाया गया। ठीक है, भारतीय रेलवे द्वारा रेल क्लाउड सेवा हाई स्पीड कनेक्टिविटी समाधान के रूप में शुरू की गई। ठीक है, वर्तमान और पूर्व रेल कर्मचारियों के लिए सेवा शिकायत मंच के रूप में शिकायत निवारण पोर्टल जो है वो है। उसके बाद है किसान सुविधा। ठीक है, तो किसान सुविधा पोर्टल किसानों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मौसम, बाजार मूल्य, बीज, उर्वरक, कीटनाशकों और
कृषि पद्धतियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। यह किसानों को चरम मौसम की घटनाओं और बाजार में उतार चढ़ाव के बारे में सूचित करता है। ठीक है। डिजिटल लॉकर देखें तो सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया गया सार्वजनिक क्लाउड स्टोरेज है। सरकार द्वारा तत्काल डिजिटल सत्यापन और हस्ताक्षर सक्षम करता है। ठीक है। सरकारी ई बाजार यानी कि जेम पोर्टल, यह विस्तारित एक्सेसिबिलिटी के लिए मल्टी क्लाउड आर्किटेक्चर का उपयोग करता है। इनमें कई खरीदार संगठनों के लिए उत्पादों और सेवाओं की एक विशाल श्रृंखला है। ठीक है। इसके बाद है NHAI, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है। तो NHAI ने AI आधारित बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म पेश किया। दस्तावेजों को आसान पहुंच के लिए GIS टैगिंग के साथ क्लाउड डेटा लेक पर संग्रहित किया जाता है। मेघराज, इसे GI क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यों में क्लाउड कंप्यूटिंग को अपनाना है। ठीक है। यह ई सेवा वितरण में तेजी लाने और सूचना और प्रौद्योगिकी व्यय को अनुकूलित करने में सहायता करेगा। ठीक है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र, स्मार्ट सिटीज मिशन स्थानीय विकास और वास्तविक समय डेटा प्रसंस्करण के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ उठाता है। क्लाउड सेवाएं डिजिटल इंडिया के बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है। ठीक है। बैंकिंग क्षेत्र में देखें तो RBI राष्ट्रव्यापी बैंकिंग पहुंच प्राप्त करने के लिए क्लाउड समाधानों का उपयोग करता है। भारतीय बैंकिंग समुदाय क्लाउड बैंकिंग उद्योग का पहला सामुदायिक क्लाउड है। ठीक है। विनिर्माण क्षेत्र को देखें तो पावर एप्लीकेशन में CRM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और डेटा वेयर हाउसिंग आदि शामिल है। ठीक है। परिचालन लाभों में क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से ग्रीन IT और HMI यानी कि ह्यूमन मशीन इंटरफेस शामिल है। दूरसंचार क्षेत्र में देखें तो क्लाउड प्लेटफॉर्म दूरसंचार में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यह संसाधन साझाकरण, स्वचालन और संचालन सुधार की सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है। तो भारत में अब देख लेते हैं कि भारत में क्लाउड कंप्यूटिंग को अपनाने में क्या चुनौतियां हैं। ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग भले ही कई फ़ायदे प्रदान करता हो, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी है। भारत में क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित कुछ मुख्य चुनौतियां इस प्रकार हैं। पहला, अवसंरचना। ठीक है। तो भारत में डेटा केंद्र के लिए प्रभावी अवसंरचना का अभाव है। ठीक है। ऊर्जा संसाधन प्रबंधन, डेटा केंद्रों के कुल परिचालन व्यय में बिजली और शीतलन की लागत 53% है। चुनौती न केवल डेटा केंद्रों में ऊर्जा लागत को कम करना है, बल्कि सरकारी विनियमों और पर्यावरण मानकों को पूरा करना भी है। ठीक है। सर्वरों का समेकन। ठीक है। एप्लीकेशन प्रदर्शन को प्रभावित किए बिना प्रभावी सर्वर समेकन यानी कि ऊर्जा उपयोग को कम करने के लिए अधिकतम स्तर तक दूरस्थ सर्वर का उपयोग करना है, प्राप्त करना एक प्राथमिक चुनौती है। इसके बाद है प्लेटफॉर्म प्रबंधन। मल्टी टेनेंट, लचीले और एक्सेसिबल वातावरण में एप्लीकेशन का निर्माण, तैनाती, एकीकरण और प्रबंधन के लिए मिडलवेयर क्षमताएं प्रदान करने में चुनौतियां हैं। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता। क्लाउड में डेटा संग्रहित करने से डेटा सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताएं पैदा हो जाती है। ठीक है। संगठनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका डेटा अनधिकृत पहुंच और दुरुपयोग से सुरक्षित है। ठीक है। कनेक्टिविटी। क्लाउड सेवाओं का उपयोग करने के लिए अच्छी और स्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। भारत में कुछ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्या हो सकती है, जिससे क्लाउड सेवाओं का उपयोग जो है प्रभावित हो सकता है। लागत देखें तो क्लाउड सेवाएं शुरू में सस्ती लग सकती है, लेकिन लंबे समय में इसकी लागत बढ़ सकती है। संगठनों को क्लाउड सेवाओं का चयन करते समय अपनी लागत आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है। वेंडर लॉक इन। एक बार जब कोई संगठन किसी विशेष क्लाउड वेंडर की सेवाओं का उपयोग करना शुरू कर देता है तो उसके लिए दूसरे वेंडर पर जाना मुश्किल हो सकता है। इसे वेंडर लॉक इन कहा जाता है। ठीक है। अनुपालन में देखें तो विभिन्न उद्योगों में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता से संबंधित अलग अलग नियम और कानून होते हैं। संगठनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी क्लाउड सेवाएं इन नियमों का पालन करती है। ठीक है। कौशल में कमी। क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में कुशल पेशेवर की कमी है। संगठनों को क्लाउड सेवाओं का प्रबंधन और संचालन करने के लिए उचित कौशल वाले कर्मचारी की आवश्यकता होती है। इन चुनौतियों के अलावा कुछ अन्य चुनौतियां भी हैं, जैसे कि डेटा का स्थानीयकरण, आपदा रिकवरी और क्लाउड सेवाओं की विश्वसनीयता। ठीक है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए संगठनों को सावधानीपूर्वक योजना
बनानी चाहिए और क्लाउड सेवाओं का चयन करते समय अपनी आवश्यकताओं और जोखिमों पर विचार करना चाहिए। उन्हें डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने चाहिए और क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की भर्ती करनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ा और इसमें इसके सभी पहलुओं को हमने केंद्र में रखा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।